राम राम दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मेरा अनुष्ठान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान व अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सभी दुख दर्दों और कलेशों से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, यह ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान के प्रति मन में आदर भाव रखता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं जो सभी विद्याओं का राजा है, जो सभी रहस्यों में सबसे रहस्यमयी है। यह ज्ञान शुद्ध है जिससे हम आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं, और आत्मा को जानना ही धर्म का सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाते, और मुझे प्राप्त न करने का अर्थ है अपने परम सुख को ठुकराना। दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, यहाँ पर हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान हमें मौका दे रहा है और कह रहा है, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम मेरी शरण में आ सकते हो। दोस्तों, श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि यदि हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो टहनियों पत्तियों तक पानी अपने आप चला जाता है। हम भोजन खाते हैं, भोजन अपने आप ही अमाशय तक पहुँच जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी देवता और सभी जीव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अलग अलग देवताओं को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में शुद्ध कर्म करना ही भक्ति कहलाती है, जिससे हम अपनी ही आत्मा का भला करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि ये सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप में व्याप्त है। ये सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार जल से बर्फ़ बनी होती है जिसमें हमें सिर्फ पानी मिलता है, हम ये कह सकते हैं कि बर्फ़ में जल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जल में बर्फ़ है। वैसे ही दोस्तों, श्री कृष्ण सब में व्याप्त हैं, लेकिन वे उनमें नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि ये सभी जीव मुझसे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये सब मुझ में स्थित नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम श्री कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? हम तो नाशवान हैं। भगवान कहते हैं, मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख, जो कि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ। दोस्तों, हमारी आत्मा भी श्री कृष्ण का ही अंश है, लेकिन वह फिर भी हमें नहीं है। यही तो भगवान की योग शक्ति है। जिस प्रकार वायु सदा ही आकाश में रहती है, ये आकाश को तोड़ नहीं सकती, उसी प्रकार दोस्तों हम और सभी जीव श्री कृष्ण से उत्पन्न होकर वायु के भांति उनमें व्याप्त हैं, जो योग शक्ति का कमाल है। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा 100 साल जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ साल के बराबर है, और रात भी इतने ही वर्षों की होती है। जब 100 साल बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय आ जाता है और सारी शक्ति भगवान में सिमट जाती है, और जब विराट जगत बनाने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं कि ये सारा जगत मेरे अधीन है, मेरी ही इच्छा से एक बार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में नष्ट होता है। श्री कृष्ण सृष्टि की रचना करते हैं, और कुछ करना ही कर्म कहलाता है। कर्म तो दोस्तों हम भी करते हैं, लेकिन हम उनसे बन जाते हैं। श्री कृष्ण कर्म करते वक्त उससे बनते नहीं, और ना ही कर्मों के प्रति आसक्ति रखते। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें भी समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्म तो निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस भौतिक जगत में रह रहे हो ये मेरे ही संकल्प से बना है। ये भौतिक प्रकृति मेरी ही एक शक्ति है जो मेरी अध्यक्षता में काम करती है, जिसमें चर और अजर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इस शक्ति में ये भौतिक जगत बार बार बनता है और नष्ट होता है। बार बार जन्म लेने से तो अच्छा है तुम मेरी शरण में आकर सत्य को जानो। श्री कृष्ण अब मूर्खों के बारे में कह रहे हैं कि इस दुनिया में सत्य से ज़्यादा असत्य को जानने वाले लोग रहते हैं। लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसमें सारी दुनिया व्याप्त है। जब श्री कृष्ण अधर्म पर धर्म की स्थापना करने मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो अनेक मूर्ख लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के दिव्य स्वभाव और सत्य को नहीं जानते। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे कौन से लोग हैं जो श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। दोस्तों, वे लोग हैं जो आसुरी और नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होकर उन विचारों को सही मानते हैं। वे लोग जो हमेशा सुख की कामना करते हैं, मदिरा के नशे में धुत रहते हैं, और अपने व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा और व्यर्थ के ज्ञान में पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन महात्मा जन अपना पूरा जीवन सत्य को जानने में लगा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा महात्मा मोह से मुक्त होकर मेरी दैवी शक्ति के संरक्षण में आ जाते हैं, क्योंकि वह पूरे मन से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, मुझे ही सनातन मानते हैं, और मुझे ही जगत का आदि बीज मानकर और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं,
क्योंकि वो मुझ पर और खुद पर भरोसा रखने वाले होते हैं। खुद पर विश्वास और आत्मसम्मानी व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे लोग मेरे नाम और गुण का कीर्तन करते हुए और मुझे बार बार नमस्कार करते हुए सच्चे मन से मेरे ध्यान में युक्त होकर मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान बताते हैं कि अनेक लोग मेरी भक्ति करते हैं। सबका अपना अपना स्वभाव है। कोई मुझे गुरु मानता है तो कोई परमेश्वर मानता है। सभी अपने अपने स्वभाव से मेरी उपासना करते हैं, लेकिन सभी को एक जैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं कि मैं ही करता हूँ, तुम कोई भी कर्म कर लो, उसके पीछे प्रेरक मैं ही हूँ। दोस्तों, हम जो पितरों के लिए मंत्र बोलते हैं वो स्वतः ही श्री कृष्ण है। जो औषधि हमें ठीक करती है वो श्री कृष्ण ही है। यज्ञ और उसमें चढ़ाया जाने वाला घी और अग्नि सभी श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सभी क्रियाएं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। दोस्तों, जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वो श्री कृष्ण है। हमारा पालन करता, आश्रय और पिता मैं श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही जानने योग्य है और ओम की ध्वनि भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही ऋग्वेद यानी संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद का साम और यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि, अनुष्ठान और ब्रह्मांड के पिता श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, सभी का लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, परम धाम, शरण करने का स्थान, सबसे अच्छा दोस्त श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही सृष्टि के रचनाकार और प्रलय है। सबका आधार, आश्रय और सबका अविनाशी श्री कृष्ण ही है, अर्थात परम कारण ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस धरती को ताप प्रदान करता हूँ। वर्षा को लाना और रोकना मेरे द्वारा ही होता है। मैं ही अमरता और मृत्यु हूँ। दोस्तों, हम चाहे अमर हो जाएं या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, रहेंगे तो श्री कृष्ण में ही। दोस्तों, हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही श्री कृष्ण में है। बस श्री कृष्ण को जानने वाला होना चाहिए। यह जगत और इस जगत में होने वाली क्रिया और इस क्रिया का कर्म सभी श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, उनके ज्ञान रूप रस का आनंद लेते हैं, जो पाप रहित है, जो श्री कृष्ण को यज्ञों से पूजा करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं, वे लोग पुण्य कर्म फलों के रूप में इंद्र के स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर देवताओं के भोग को भोगते हैं। और जो शरीर की कामना करते हैं उनको मृत्यु प्राप्त होती है और वो मृत्यु भी श्री कृष्ण ही है। तो दोस्तों, इस प्रकार जब कोई स्वर्ग के सुख को भोग लेते हैं तो एक समय आने के बाद मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने पुण्य कर्म किए थे उतने ही समय के लिए वे स्वर्ग में रह सकते हैं। इस प्रकार जब कोई वेदों के सिद्धांत को अपनाकर स्वर्ग लोक की कामना करते हैं तो भी उन्हें एक समय के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर मिल ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो मेरी अनन्य भाव से और निष्काम भाव से भक्ति करता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है मैं उनको पूरी करता हूँ। उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उनके साथ में सदा खड़ा रहता हूँ और उनके पास जो भी है उनकी भी रक्षा मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अनेक लोग हैं जो दूसरे देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किंतु वे पूजा की विधि को गलत तरीके से करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो फिर पूजा किसकी कर रहे हैं? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं, उनको सत्य का पता नहीं है। श्री कृष्ण ही सभी योगों के एकमात्र भोक्ता है और उनके स्वामी है। अर्थात जो लोग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते और नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ नीचे गिरने का अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन में लगे रहना। ऐसे में वे लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। दोस्तों, भगवान बताते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं में जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं और जो भूतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होते हैं और श्री कृष्ण के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, भगवान को आपकी भावना चाहिए होती है। आप अपनी भावना को किस रूप में चढ़ा सकते हैं? यदि कोई प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण को फूल, पत्थर या जल से अपनी भावना को चढ़ाता है तो श्री कृष्ण उसे सगुण रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, किसी को दान देते हैं, अर्पित करते हैं या तपस्या करते हैं, इसे श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो मन में ये रखना चाहिए कि हम ये काम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई इस तरह कार्य करता है, सभी कार्यों को बिना फल देखे करता है, इन कार्यों को मुझको भक्तिपूर्वक समर्पित कर दोगे और अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर करोगे तो तुम सीधे ही मेरे पास आ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं
कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, बल्कि मैं तो सबके लिए संभाव रखता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण सबके अंदर है, बस एक भक्ति की चिंगारी की आवश्यकता है, और ये चिंगारी आपको तभी मिलेगी जब आप श्री कृष्ण की कई बातों पर चलोगे। इससे ही श्री कृष्ण आप में अंतःकरण से प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई दुष्ट बुरा व्यक्ति श्री कृष्ण को दृढ़ निश्चय से भजे तो उसे साधु माना जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही कहा है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इस साधु का संकल्प, और उसने मान लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कोई भी चीज़ नहीं है। इससे वह धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि वह भगवान के कहे पर सच्चे मन और भाव से चलता है और एक असीम शांति को प्राप्त होता है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी साधु बन जाता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निडर होकर सत्य को जान, क्योंकि सच्चे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, गीता का ज्ञान सभी के लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति से पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वंश का हो या कहीं पर भी पैदा हुआ हो, वो कोई भी वैश्य हो या शूद्र क्यों न हो। जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो हमेशा परम गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जात पात, अमीर गरीब, भेदभाव ये हमारे समाज की बुराइयां हैं, लेकिन श्री कृष्ण को सभी समान है। और हमारे समाज को कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जैसा काम करता है वो खुद को उसी वर्ण में पाता है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा को जानने वाला है, और ब्राह्मण वैसे या शूद्र भी बन सकता है। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तुम सच्ची निष्ठा से और निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो, अपनी आत्मा को मुझ में लगा दो। दोस्तों, ये तभी संभव होगा जब हम अपने मन में केवल श्री कृष्ण को रखेंगे, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए योग को करेंगे, तभी हम श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 9 का समापन होता है। मिलते हैं आपसे अध्याय 10 में। राम राम।